महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट में विधायकों को लेकर चल रहे विवाद पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है। राहुल ने अपने फैसले में 16 विधायकों जिन पर अयोग्यता की तलवार लटक रही थी उन्हें योग्य पाया है। इस फैसले से महाराष्ट्र की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। साथ ही स्पीकर ने माना है कि शिंदे वाली असली शिवसेना है। ये फैसला महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना के भविष्य को लेकर भी है। यदि ये फैसला उद्धव गुट के पक्ष में होता तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रभाव बढ़ सकता था, लेकिन अब उद्धव गुट पर संकट खड़ा हो गया है। और कमाल की बात यह है कि यह फैसला देने वाले स्पीकर राहुल नार्वेकर कभी ठाकरे परिवार के बेहद करीबी हुआ करते थे और अब समय का पहिया ऐसा घुमा है कि वही राहुल नार्वेकर ठाकरे परिवार के खिलाफ फैसला सुनाया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है राहुल नार्वेकर और कैसी रही है उनकी राजनीति और इस फैसले के पीछे क्या है उनका तर्क। आदित्य ठाकरे के दोस्त रहे हैं राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर का परिवार पहले से ही राजनीति से जुड़ा हुआ है। वो मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थानीय प्रशासन से जुड़े रहे हैं। वहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। उनकी शादी एनसीपी के कद्दावर नेता पूर्व विधानसभा परिषद अध्यक्ष रामराजे नाइक निंबालकर की बेटी से हुई है। एक समय ऐसा भी था कि नार्वेकर शिवसेना के प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। अक्सर इंग्लिश न्यूज चैनल पर पार्टी का पक्ष रखते थे। यही नहीं, शिवसेना उद्धव गुट यानी यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के विश्वास पात्र के रूप में भी उनकी पहचान थी। आदित्य ने एक बार विधानसभा के भाषण के दौरान उनकी नजदीकियों का जिक्र भी किया था। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना का साथ उन्होंने छोड़ दिया था और एनसीपी में शामिल हो गए थे। एनसीपी ने उन्हें मावल संसदीय सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। लेकिन बाद में उन्हें एनसीपी ने विधान परिषद भेज दिया। जयंत पाटिल से भिड़ चुके हैं राहुल नार्वेकर। ऐसे में जब साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव आया तो राहुल नार्वेकर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें कोलाबा से विधानसभा का टिकट दे दिया और वो करीब 57,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। दिसंबर 2022 में उनका एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के साथ विवाद हो गया था, जब पाटिल ने नार्वेकर पर उन्हें सदन में बोलने नहीं देने का आरोप लगाया था। उस समय पाटिल को विधानसभा के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नार्वेकर को एक बेशरम व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाते हुए नार्वेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया था। देवेंद्र फडणवीस के खास है राहुल नार्वेकर। अब राहुल नार्वेकर के बारे में खबर है कि वह दक्षिण मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये खबरें अभी सिर्फ अफवाह भरी हैं। नार्वेकर ने इस पर कुछ नहीं कहा है और ना ही इसका खंडन किया है। नार्वेकर को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही आरोप लगते रहे हैं कि वह सत्ता पक्ष की ही सुनते हैं और खासकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से निर्देश लेते हैं, जो कि एक स्पीकर के पद का अपमान है। क्या संकट में थी महाराष्ट्र की सरकार? महाराष्ट्र विधानसभा में इस समय 286 विधायक हैं और बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 144 सीटों का है। केवल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार के विधायकों की संख्या ही देखें तो शिंदे सरकार के पास इस समय 185 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी के पास 104, अजित पवार गुट के पास 41 और शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं। 16 विधायक अयोग्य घोषित किए जाते तो शिंदे गुट का संख्या बल 24 रह जाती और सरकार का नंबर गेम भी 185 से गिरकर 169 विधायकों पर आ जाता, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 136 से कहीं अधिक है। यानी शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार बची रहती। हालांकि स्पीकर ने अब इन विधायकों को योग्य मान लिया है, तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे और ये सरकार मजबूती से चलती रहेगी। तो ये थी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।